गरीब लड़का धनिक लड़की। मथुरा नगर नामक गांव में रोजी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसका जॉन नाम का एक कजिन था। रोजी हमेशा ख्वाबों में ही रहती थी। ऐसे रहना वैसे ही रहना कह के कुछ भी पहले से प्लान नहीं करती थी। लेकिन जॉन वैसे नहीं था। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। इसलिए रोजी और जॉन के बीच नहीं बनती थी। वे दोनों हमेशा झगड़ते ही रहते थे। लेकिन रोजी और जॉन के पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन चर्च जाने के लिए लोग वेट करते रहते हैं। रोजी बहुत ही लेट रेडी होकर आती है। तब जॉन कहता है, हे, तुम्हें टाइम सेंस नहीं है क्या? सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जल्दी नहीं आ सकती थी? किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं है तुम्हारे। ऐसा कहकर वो चिढ़ते रहता है। तभी जॉन की माँ आके उसे कहती है, क्यों इतना भड़क रहे हो? अभी आ गई है ना, चलिए चलते हैं। सभी लोग चर्च जाते हैं। सभी लोग चर्च में गाना गाते रहते हैं। भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन रोजी सो जाती है। सपने में देखती है कि एक खूबसूरत लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते रहता है और उसका कजिन उन्हें भगाते रहता है। रोजी नींद में ही हंसने लगती है। चर्च में सारे लोग रोजी को देखकर हंसने लगते हैं। फादर कहते हैं, रोजी, सोने के लिए चर्च आने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ। रोजी बाहर निकल जाती है। सभी लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं। रोजी के पीछे से जॉन आकर उसे कहता है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? छह, वेस्ट, किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर वो गुस्सा करता है। रोजी वहां से रोती हुई जाकर एक पेड़ के नीचे घुटने पर बैठकर कहती है, हे जीसस, मैं मेरे कजिन से शादी करना नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसा होगा तो वही मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कह के रोजी घर चली जाती है। अगले दिन रोजी का परिवार अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में जाते रहता है। ट्रेन में जाते वक्त एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। तो रोजी पॉपकॉर्न खरीदने के लिए नीचे उतरती है। पॉपकॉर्न खरीदकर लौटते समय ट्रेन चलने लगती है। सभी लोग रोजी के लिए घबराते हैं। जॉन चिल्ला के कहता है, अरे तुम ट्रेन से बाहर क्यों गई रोजी? तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगता है। तभी रोजी को गुस्सा आता है और वो वहीं ठहर जाती है। तब एक लड़का भागते हुए आकर रोजी का हाथ पकड़कर ट्रेन चढ़ाता है। जॉन को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। जॉन के फेस पर गुस्सा देखकर रोजी बहुत हैप्पी हो जाती है। वो लड़का उसके सपने में हाथ पकड़कर ले जाने वाला ही था। जॉन को अभी गुस्सा दिलाने के लिए रोजी उससे शेक हैंड करती है। हाय, आई एम रोजी। हेलो, आई एम राज। आप कहाँ जा रहे हो? रमंतपुरम। वाह, हमारे गांव कुंभ के मेले में जा रहे हो? नहीं, नानी के घर। दोनों ट्रेन में बातचीत करने लगते हैं। उन्हें देखकर जॉन का गुस्सा और बढ़ जाता है। इस तरह रमनपुर जाने के बाद जॉन कहता है, क्यों वहां उस फेलो से हंसकर बातें कर रही है? पसंद आ गया क्या? हाँ, पसंद आया। माना कि वो गरीब है लेकिन दिल वाला है, घमंडी नहीं। इतना कहकर फिर से वो राज के पास जाती है। राज, क्या तुम मुझे गांव घुमाओगे? या कम ऑन। इस तरह राज रोजी को गांव के नदी के किनारे खेत घुमाकर उसे मकई भी जलाकर खिलाता है।
राज रोजी का बहुत प्यार से देखभाल करता है। इतने में रोजी दिखाई ना देने पर जॉन घबरा कर वहां आता है। उसे देखकर रोजी कहती है, राज, मेरा कजिन आ रहा है, तुम्हारे साथ देखा तो मर ही जाएगा। मुझे अभी कहीं लेकर चले जाओ। ठीक है चलो। इस तरह दोनों हाथ पकड़कर दौड़ने लगते हैं। ये देखकर जॉन गुस्से से लाल हो जाता है। रोजी रुको, कहाँ जा रही हो? भागो भागो। ऐसे कहते हुए रोजी राज का हाथ पकड़कर भागती रहती है। इस तरह कुछ दिनों के बाद जॉन के ऊपर गुस्से के कारण रोजी राज को पसंद करने लगती है। बाद में अपने बड़ों से बात करके राज रोजी से शादी कर लेता है। मेकअप वाली सास बहू। घर की घंटी बजती है। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। बीवी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पति रहते हैं। तभी बहू चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, क्यों सर खा रहे हो? दिख नहीं रहा काम कर रही हूँ। वाह वाह, बहुत कमाई करती हो ना, दरवाजा खोलने में भी कष्ट हो रहा है। तुम तो चुप ही रहो, दिन भर टीवी में मुंह घुसा रहता है। देख ले बेटा, ये लक्षण है इसके, दिन भर बस मेकअप करती रहती है। कुछ बोलो तो मुझे ही खरी खोटी सुना रही है। हाँ, मैं मेकअप लगाती हूँ और ये टीवी में बहू को कैसे मारते हैं, बहू पर अत्याचार कैसे करा जाए और नए नए पैतरे देखती रहती है बस। हाय राम, देखा बेटा कैसे बोलती है तेरी लुगाई। सही कह रही हूँ, घर में आग लगाने का काम करती हो बस। हाँ, सिलेंडर है हम जो आग लगाएंगे। मुन्ना काफी देर तक दोनों की बहस देखता है और गुस्से में कहता है, अरे बस करो मम्मी तुम दोनों। ये नहीं कि मैं काम करके आया हूँ तो पानी देना, खाना परोसना, बस एक तुम्हारी टीवी से परेशान है और दूसरा एक मेकअप से। हाँ हाँ, मैं तो मेकअप करती हूँ ना, जाओ अपनी मम्मी से मांग लो। अरे अरे मम्मी। जा जोरू के गुलाम, उसी से ले, मुझे टीवी देखनी है। मुन्ना अपने बैग फेंकते हुए गुस्से से कहता है, हम खुद ही परोस लेंगे, मरो सब जाकर। मुन्ना खुद ही खाना उठाकर टेबल पर खाने लगता है। दो निवाले खाते ही चिल्ला उठता है, पानी दो। बीवी पानी लेकर आई और जोर से टेबल पर पटका। अब क्यों मरे जा रहे हो? क्या बनाया है ये भूसा, और ढेर सारी मिर्ची पेल दी इसमें। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं पेला, वरना अस्पताल में होते। क्या क्या कहा? मिर्ची ठीक डाली थी, तुम सब्जी कम लाए थे। वाह 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 वाह, और कोई अच्छा बहाना नहीं मिला बताने के लिए। चुपचाप खाना खाओ, दिमाग मत खाओ। मुझे तैयार होना है, मार्केट जाना है। बीवी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। सास टीवी देखते देखते ठिलठिलाती है। ऐसी बहू की धुलाई बहुत जरूरी है। मार बेटा मार। मुन्ना अपनी माँ को गुस्से में देखते हुए कहता है, कोई काम नहीं है, बस टीवी में घुसी रहती है। ये और इस चिड़ैल को माधुरी दीक्षित बनने से फुर्सत नहीं है। जिंदगी नर्क हो गई मेरी, अब बस। बहू अब तैयार होकर बहुत सारा मेकअप करके अपने रूम से बाहर आती है और पति से पैसे मांगती है। सुनो जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, पैसे निकालो। मुझे भेज दे, पैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को। यही कर रहा हूँ मैं, क्या है मेरी जिंदगी। हाँ हाँ, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें भी भेज दूंगी। अभी तुम्हारे पास है वो दो। मुन्ना खाने की टेबल से खड़ा होता है और पैसे निकालता है और देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर टेबल में फंस जाता है और वो गिर जाता है। सास बहू देखकर हंसने लगती है। इतने में मुन्ना गुस्से से उठकर टेबल से पानी का ग्लास उठाता है और बहू के मुंह पे पानी फेंक देता है। बहू का सारा मेकअप धुल जाता है। बहू चुड़ैल जैसी दिखने लगती है। इस बात पर सास बहुत ठहाके मारकर हंसने लगती है। इस बात पर बहू को गुस्सा आता है। वो गुस्से में सास की तरफ जाती है। सास चुप होकर डर जाती है। बहू ने टीवी को दोनों हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से बहुत आवाज आती है। यह देखकर पति की हंसी निकल जाती है। अब माँ को गुस्सा आता है।
सास बहू की तरफ देखती है, बहू सास की तरफ देखती है और दोनों मिलकर मुन्ना पर अटैक कर देते हैं। माँ मुन्ना को दोनों हाथों से ऊपर उठा लेती है और जमीन पर पटक देती है। मुन्ना की एक और आवाज आती है, मम्मी।